हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी इससे पहले का जो लेक्चर देखा था उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 पार्ट डिस्कस कर चुके थे। ये 4 क्या इवन 5 पार्ट डिस्कस कर चुके थे। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और लास्ट रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इन पे कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, डीपीपी मैंने बताई आपको, कराई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है। ये जो आइसोमेरिज्म है ये एक तरह का कहें तो डायनेमिक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। इट मींस यहां पर इक्विलिब्रियम पर टाटोमर्स चेंज होते रहते हैं। देखेंगे टाटोमर्स के बहुत से और भी नाम है, क्रिप्टोमेरिज्म, एलिलोमॉर्फिज्म, डिस्मोट्रॉफिज्म, ऐसे कई और नाम भी हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, देखें टाटोमेरिज्म के लिए कंडीशंस क्या हैं। फर्स्ट कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना मस्ट है। ठीक है, पहली कंडीशन यहां पर टाटोमेरिज्म की ये है। दूसरी कंडीशन आप देखेंगे तो दूसरी कंडीशन आप ये है कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 2 कंडीशन हो गई है। अब देखें 2 कंडीशन के बाद इसमें होता क्या है कि माइग्रेशन होगा। इसमें जो टाटोमर्स बनते हैं उसमें क्या होगा, माइग्रेशन होगा। आइए देखते हैं एग्जांपल, पहले एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिएगा, अब यहां पर देखें पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये देखिए यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, और साथ साथ ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई। सेकंड कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यस, ये देखेंगे यहां पर ये जो कार्बन देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बगल में, ये जो कार्बन है ये क्या है, अल्फा कार्बन है। ओके, तो 2 कंडीशन हो गई है। अब माइग्रेशन होगा, तो देखेंगे माइग्रेशन से पहले और भी देखें जरा, यहां माइग्रेशन कैसे होगा। ये देखेंगे कि यहां का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यहां से माइग्रेट करेगा और यहां पर जाएगा, तो यहां पर O के साथ OH बनाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है यहां आ जाएगा। तो अब देखेंगे जब ऐसा हो जाएगा तो यहां इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखें अब इस केस में यहां देखेंगे, ये देखिए ये अल्फा कार्बन था और इस अल्फा कार्बन के बाद यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये OH हो गया। तो अब देखेंगे ये क्या फॉर्म कर लिया, डबल बॉन्ड है और ये OH है, ये कहलाएगा इनॉल। क्या फॉर्म हो गया, ये इनॉल हो गया। ओके, इन और OH ऑल। और ये क्या था, कीटोन ग्रुप था, कीटो ग्रुप था। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप था। तो यहां आपने देखा ये कीटो फॉर्म इस इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये इनॉल फॉर्म इस कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे रहने पर कोई कंपाउंड का परसेंटेज, कीटो का परसेंटेज ज्यादा होगा या इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी पर। तो आपने देखा यहां पर ये कहलाएगा कीटो इनॉल सिस्टम, कीटो इनॉल सिस्टम। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। तो इस केस में भी देखिएगा, ये देखिए ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये वाला कार्बन क्या हो गया, ये हो गया अल्फा कार्बन। अब अगेन यहां से भी ये वाला H यहां माइग्रेट करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहां आएगा। ठीक है, तो देखेंगे इस तरह से यहां भी जस्ट सेम पैटर्न पर, यहां देखिए इस तरह से। तो इस तरह का जो सिस्टम है इसको कहते हैं, देखिए आइमीन इनामीन। देखिए यहां इनामीन क्यों, ये डबल बॉन्ड इन है, ये डबल बॉन्ड है इन हो गया, और ये NH2 है एमाइन, तो ये क्या हो गया, इनामाइन। ठीक है, इनामाइन। ओके, और ये वाला क्या है, ये वाला है आइमीन। तो ये कहलाया आइमीन इनामीन सिस्टम। ये सब टाटोमर्स है। देखिए टाटोमर्स में ये कीटो इनॉल सिस्टम भी है, आइमीन इनामीन सिस्टम भी है, और भी सिस्टम है। जैसे देखेंगे यहां पर, अब यहां पर देखेंगे, यहां पर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड है, और ये बगल में अल्फा कार्बन, यहां भी सेम पैटर्न पर ऐसे ही इक्विलिब्रियम डेवलप करेगा। तो देखेंगे इस केस में, तो इस तरह का जो सिस्टम हुआ इसको कहेंगे नाइट्रो आइसोनाइट्रो सिस्टम, नाइट्रो आइसोनाइट्रो सिस्टम। तो देखिए यहां पर आपने देखा इस तरह की जो सिस्टम दिखाई दे रही टाटोमर्स हैं। हम लोगों को जो डिटेल से पढ़ना है वो पढ़ना है इस कीटो आइसोमेरिज्म, कीटो इनॉल को, ये वाला हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको ध्यान देना है। तो अब देखो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं ट्राइआड सिस्टम। ट्राइआड सिस्टम क्यों कहते हैं, यहां पर 3 एटम्स का इन्वॉल्वमेंट। देखिए ये वाला अल्फा वाला 1, ये हो गया 1, ये 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया। तो 3 एलिमेंट्स या 3 एटम्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ट्राइआड सिस्टम। आई थिंक ये समझ गए होंगे। तो चले हम लोगों ने टाटोमेरिज्म को समझा दिया है। ये एक स्पेशल टाइप का डायनेमिक या मोबाइल फंक्शनल ग्रुप है, ये तो समझ में आ गया। चले अब एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखेंगे
कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म का। तो देखेंगे अभी मैंने आपको कहा कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशंस है, तो जो कंडीशन आपने देखा। अब देखें टार्टोमेरिज्म इन एसिटो एसिटिक एस्टर। अब देखिए एसिटो एसिटिक एस्टर, पहले इसको तो फॉर्मूला समझ लीजिए एसिटो एसिटिक एस्टर का। देखें एसिटो एसिटिक एस्टर, सबसे पहले आप एसिटिक एसिड को समझिएगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला एज यूजुअल आपको पता होगा, चलिए देखेंगे। ये है CH3, देखिए ध्यान से देखेंगे CH3 COOH, ये क्या चीज है, एसिटिक एसिड। ओके, अब एसिटिक एसिड है, आप यहां से इस H को माइग्रेट करके यहां पर आप लगा देते हैं इथाइल, ठीक है। सपोज दैट यहां आप इथाइल लगा देते हैं, ये देखेंगे इथाइल लगा दिया आपने। अब जब इथाइल लगा देते हैं तो देखें अब ये कहलाएगा इथाइल एसीटेट। देखिए सपोज दैट ये C2H5 लगा दिया, तो ये जो C2H5 लगाया इतना पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया इथाइल ET, ठीक है, इथाइल हो गया। और ये एसिटिक एसिड से फॉर्म है एसीटेट, तो इसका पूरा नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। अब देखेंगे ये तो इथाइल एसीटेट हो गया। अब यहां पर ये जो एसिटिक एसिड है इसका एक H माइनस कर दीजिए, यहां पर H3 है तो यहां 2 कर दीजिए, और एक H कम करके यहां पर लगाइए एसिटो ग्रुप। ये देखिए CH3CO, अब ये देखिएगा ये हो गया एसिटो ग्रुप। तो अब ये पूरा क्या हो जाएगा, एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है, एसिटो एसिटिक एस्टर। तो ध्यान से समझिए, इसको शॉर्ट में हम लोग AEE भी कहते हैं, AAE, एसिटो एसिटिक एस्टर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, एसिटो एसिटिक एस्टर। चलिए अब देखें तो इसको हम लोग लिखते कैसे वो देखेंगे। यहां पर ये देखिएगा, ये देखिए CH3CO, ये इतना पोर्शन हो गया एसिटो ग्रुप है, और ये एसीटेट, और ये इथाइल हो गया, इथाइल एसिटो एस्टेट, ठीक है। तो इसको हम लोग एक और नाम भी कह रहे हैं, क्या, इथाइल एसिटो एसीटेट, EAA भी कहते हैं, EAA, ठीक है। तो चाहे AAE कहें या EAA कहें, ठीक है, दोनों का सेंस यही है। अब देखेंगे तो देखिए यहां पर ये वाला जो कार्बन, ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप इधर भी है, कार्बोनिल ग्रुप इधर भी है, इन दोनों कार्बोनिल के बीच में यहां पर ये अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो अब देखेंगे यहां से ये टार्टोमेरिज्म शो करेगा, कैसे करता है, यहां से एक H माइग्रेट करेगा, यहां पर H माइग्रेट करेगा, और एज यूजुअल ये वाला इधर आ जाएगा। तो अभी ये किस फॉर्म में है, ये कीटो फॉर्म में है। अब देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये देखेंगे इनॉल फॉर्म में आ गया, यहां पर H इधर गया तो OH हो गया ऑल, और डबल बॉन्ड आ गया इनॉल, तो ये हो गया इनॉल फॉर्म। तो ये था टार्टोमेरिज्म इन एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है, तो इनॉल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि इन दोनों में देखिए जो एसिटो एसिटिक एस्टर आप देख रहे हैं, ये जो एसिटो एसिटिक एस्टर है, अब इसमें किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, इस केस में यहां पर इनॉल का परसेंटेज हायर होगा, हाई परसेंटेज। अब आप पूछिएगा क्यों होगा हाई परसेंटेज, तो हाई परसेंटेज में होने का रीजन देखें, यहां पर ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन ये अल्फा है, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। कैसे, देखिए अभी आपको पढ़ाएंगे, मैकेनिज्म जब पढ़ाएंगे तब जानिएगा। ये अल्फा कार्बन है, और ये डबल बॉन्ड के बगल वाला ये अल्फा, इसमें 3 H है, तो 3 H होने का मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेट शो करेगा। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट शो करता है वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा, एक बात, ठीक है, तो जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। साथ साथ यहां पर क्या देखा आपने कि इस केस में क्या होगा कि ये जो OH है, ये OH इसके साथ ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ओवरऑल इन रीजन की वजह से क्या होगा कि यहां पर, और एक और बात देखेंगे, यहां रेजोनेंस भी दिख रहा है, देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस होना, हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब वजह से एसिटो एसिटिक एस्टर का इनॉल परसेंटेज ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए देखेंगे अब एक, हाँ चलिए देखें नेक्स्ट एग्जांपल, टार्टोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राइओन, ठीक है। देखिए यहां पर ये है साइक्लोहेक्सेन 135, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन हो रहा है। अब देखिए यहां पर 1 पर, 3 पर, 5 पर कीटोन लगा हुआ है, ठीक है। अब बताइए यहां पर अल्फा कार्बन कहां है, तो अल्फा कार्बन ये वाला अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, जस्ट मिनट, ये अल्फा कार्बन हुआ फंक्शनल ग्रुप के बगल में, ये फंक्शनल ग्रुप के बगल में ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखें यहां का एक H, यहां पर 2 H है ना, ये वाला H जाके माइग्रेट करेगा यहां पर, तो यहां OH बनाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये OH हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड रिंग में आ जाएगा। तो देखें अब यहां पर इसके तरह से ये देखिएगा,
यहां आ गया, ठीक है। ऐसे ही दिखेगा यहाँ वाला अल्फा, ये वाला अल्फा भी कहाँ जाएगा, ये वाला अल्फा यहाँ जाएगा, OH बनाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला अल्फा, यहाँ का जो अल्फा है, यहाँ का H यहाँ आएगा, बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो अब देखें कितने बन रहे हैं यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर ये बन गया, ये बेंजीन बन रहा है और ये ट्राई मतलब 3 OH लग गए हैं। तो ये क्या है, ये इनॉल फॉर्म है। ये क्या है, ये इनॉल फॉर्म हो गया। ओके, ये इनॉल फॉर्म था और ये क्या था, कीटो फॉर्म था। ओके, अब यहां पर देखिए बेंजीन रिंग कुछ ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इस वजह से इसका परसेंटेज अगेन ज्यादा होगा। तो मैंने आपको अभी कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म के 2 एग्जांपल बताए, H2HT के एस्टर में और टाटोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। चले अब आगे की बात करते हैं। देखिए यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल टाटोमर्स, तो देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि जो टाटोमर्स है 2 फॉर्म में मेनली मिलेंगे, एक होगा कीटो फॉर्म में, एक इनॉल फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर एक ऑर्डर अरेंज कर रहे हैं, देखेंगे जिसमें इनॉल का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। चलिए ऑर्डर देखिए, यहां पर ये देखिएगा, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन, कीटो ईस्टर, डाई एल्डिहाइड और कीटो एल्डिहाइड और डाई कीटोन। आइए देखें, अब एल्डिहाइड एज यूजुअल आप समझ रहे होंगे। चलिए देखेंगे एल्डिहाइड के केस में ये है RCHO, ठीक है, ये है RCHO। अब ये है एल्डिहाइड, ठीक है, ये है एल्डिहाइड। ओके, ये हो गया एल्डिहाइड। और कीटोन की बात करें तो क्या हो जाएगा, RCOR। तो अब देखेंगे एल्डिहाइड के कंपेयर में कीटोन में इनॉल का परसेंटेज ज्यादा आएगा, ठीक है। और कीटो ईस्टर, अब देखो कीटो ईस्टर का मतलब क्या, पहले कीटो ग्रुप बना दी, ये कीटो ग्रुप हो गया, ठीक है, कीटो। और ये देखिए CO है ना, CH2 और यहां पर लगाइए COOR, ये है कीटो ग्रुप, ठीक है, कीटो ईस्टर। इतना पोर्शन क्या हो गया, कीटो हो गया और इतना पोर्शन क्या है, ईस्टर हो गया, कीटो ईस्टर। अब ये डाई एल्डिहाइड का मतलब देखेंगे, यहां देखेंगे ये CHO लगा दीजिए, ये देखेंगे CHO, ठीक है, एक मिनट, ये हो गया CHO, जस्ट मिनट। डाइएल्डिहाइड की बात करते हैं, यहां स्पेस नहीं, ऊपर लिख लेते हैं CHO, ये देखें CHO, ओके, CH2 और ये CHO। अब बताइए यहां भी देखेंगे ये अल्फा कार्बन हो गया और इसके दोनों तरफ एल्डिहाइड है, ठीक है। अब ये कीटो एल्डिहाइड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ये कीटो ग्रुप लगा लीजिए और यहां पर CH2 लगाइए, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा CHO, ठीक है। तो ये और डाइकीटोन का मतलब यहां भी CO, ओके, यहां CH2 अल्फा हाइड्रोजन और यहां डाइकीटोन। तो देखेंगे अब यहां पर आपने क्या नोटिस किया कि एल्डिहाइड के कंपेयर में कीटोन का इनॉल परसेंटेज ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में कीटो ईस्टर डाइएल्डिहाइड में और ज्यादा होगा, कीटो एल्डिहाइड में और ज्यादा। अब देखें इसमें भी कुछ और केसेस हम बना सकते हैं, जैसे देखिएगा इस केस में अगर हम बात करते हैं, जैसे डाइकीटोन है, ये कीटो ग्रुप रहेगा। एग्जांपल बना के दिखाते हैं आपको। सपोज दैट यहां पर एक मिनट, ये देखेंगे कीटो, ये हो गया कीटो ग्रुप और यहां CH2 ग्रुप और यहां लगा लेते हैं फिर कीटो ग्रुप और अब देखेंगे यहाँ कीटो ग्रुप और इधर लगा लेते हैं बेंजीन रिंग। अब देखेंगे, ठीक है, ये बेंजीन रिंग लगा दिया, ओके, और ऐसे कुछ यहां भी लगा लीजिए। तो देखिए ये कौन सा फंक्शन ये हो रहा है, डाइकीटो, ठीक है, डाइकीटो। अब देखेंगे इस केस में क्या होगा कि अगर हम किसी इसमें सपोज दैट यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा दें, नाइट्रो ग्रुप NO2 लगा दें, ठीक है, तो ये NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है। बेंजीन रिंग से ये इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करेगा। ये जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन जब खींच लेगा तो ऐसे में क्या होगा, एसिडिटी बढ़ाता है, तो एसिडिटी बढ़ाने का इंपैक्ट इस पर होगा और इसका H जल्दी माइग्रेट करेगा, मतलब यहां पर OH इनॉल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर किसी बेंजीन रिंग वगैरह में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो इसमें इनॉल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बात क्लियर हो गई है। तो चले हमने आपको बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट कैसे होगा, डाइकीटोन्स में ज्यादा होगा, कीटो एल्डिहाइड और डाइएल्डिहाइड और यहाँ कीटो ईस्टर, ठीक है। चलिए एक और बात देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये देखेंगे वाटर पोलर सॉल्वेंट है, मेथनॉल भी पोलर सॉल्वेंट है, एसीटोन
कम पोलर हो जाएगा। बेंजीन ये नॉन पोलर है, हेक्सेन नॉन पोलर है। तो जितना ज्यादा हेक्सेन, जैसे हेक्सेन है, अगर जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हेक्सेन मीडियम में है, मतलब सॉल्वेंट हेक्सेन है, तो ऐसे में क्या होगा, उसमें इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो यहां पर हम आपसे बता रहे थे कि कीटो इनॉल में कंपाउंड में टाटोमर्स में कौन सा टाटोमर्स ज्यादा प्रोडक्ट होगा, कितना परसेंटेज किसका ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है कि दो पॉइंट पर, कि कंपाउंड कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अब यहां पर, चलिए देखें, राइट मोर स्टेबल टाटोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स आपको दे रहे हैं, जैसे फिनॉल। ठीक है, अब देखेंगे फिनॉल का केस देखिएगा। अब फिनॉल में अगर हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, तो देखें यहां फिनॉल का, ये है फिनॉल। ठीक है, ये फिनॉल है। अब इस फिनॉल में ये लगा दिया OH, ओके, और यहां पर लगाया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब ये किस फॉर्म में है बताइए, इनॉल फॉर्म में है। अभी किस फॉर्म में है, इनॉल फॉर्म में है। अब देखें अगर इसको हम इक्विलिब्रियम पे लाते हैं, इसका टाटोमेरिक शो करते हैं, तो देखेंगे अब यहां पर क्या है, यहां पर ये वाला H माइग्रेट करेगा। चलिए इधर माइग्रेट करा देते हैं, यहां पर माइग्रेट कराएंगे, और इसका वाला जस्ट मिनट इधर माइग्रेट करा देते हैं, डबल बॉन्ड इधर है ना, तो देखिए यहां पर माइग्रेट इधर कराते हैं, यहां H इधर ले आते हैं और डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो देखें यहां पर, अब यहां डबल बॉन्ड ऊपर आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया O, ओके, और यहां पर H आ गया। बाकी जगह जैसा था वैसे ही है। ठीक है, बाकी जगह जैसा था वैसे ही है। तो अब आप देखिएगा, ये हो गया कीटो फॉर्म, ये हो गया कौन सा फॉर्म, कीटो फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो बता सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखें इस केस में क्या है, बेंजीन रिंग एरोमेटिसिटी को शो करता है, इसलिए इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन में पूछा है मोर स्टेबल टाटोमेरिक स्ट्रक्चर, तो इनॉल फॉर्म में ये वाला जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हुआ। चलिए तो देखेंगे फिनॉल में इनॉल परसेंटेज ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। हम चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। अब देखेंगे ये क्या है, मिथाइल 3-ऑक्सो ब्यूटेनोएट। वेल पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख ले हम लोग। देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका, पहले ब्यूटेनोएट को देखिएगा, ये ब्यूटेनोएट है। तो ब्यूटेनोएट में कितने कार्बन होंगे, 4। ये देखिए 1, ये 2, ठीक है, ये 3 और ये 4, ये इसमें COO ईस्टर ग्रुप हो गया, COO। अब मिथाइल है तो यहाँ CH लगा लीजिए, ये हो गया मिथाइल ब्यूटेनोएट। अब कहता क्या है, 3 पर ऑक्सो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैंने कहा है IUPAC पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कीटो 3-ऑक्सो, तो ये स्ट्रक्चर अब इसका बना के दिखाते हैं हम आपको। इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिएगा, तो ये देखेंगे CH3, दिस वन CH3, ठीक है, CO, ओके, CO, और ये नेक्स्ट CH2, और ये ब्यूटेनोएट का ईस्टर ग्रुप, ये हो ब्यूटेनोएट का ईस्टर ग्रुप। अब देखेंगे ये मिथाइल है Me, ठीक है, ओके। अब देखेंगे यहां पर क्या देखेंगे आप, यहां का जो H है ये अल्फा है, अल्फा इधर भी है, ये अल्फा हम ले रहे हैं, ये सेंटर में बीच में दोनों कार्बन के बीच में है। ये वाला H यहां माइग्रेट करेगा, ये H यहां माइग्रेट करेगा। जब यहां माइग्रेट कर डबल बॉन्ड यहां आएगा एज यूजुअल, जैसा आपने अभी पढ़ा है। तो चलें देखें इस केस में क्या बनेगा। अब इसका इनॉल देखें, C ये, और यहाँ ये आ जाएगा OH, और डबल बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CO, और नेक्स्ट OMe मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्म में हो गया है, ये इनॉल है, ये है इनॉल फॉर्म में, और ये कौन सा फॉर्म में था, कीटो फॉर्म में। अब बताइए इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर फिर से वही बात बताएंगे कि देखेंगे यहां पर ये डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन है, इसमें 3 H हैं, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेट शो करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, 3 हाइपर कॉन्जुगेट शो करेंगे। साथ साथ देखिए डबल बॉन्ड, ये देखिए ये अभी ये सब मैकेनिज्म में आपको बताएंगे, फिलहाल क्वेश्चन आया है तो डिस्कस कर रहे हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस भी होगा, ठीक है, ये रेजोनेंस भी शो करेगा, और साथ साथ इसका वाला H इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा। तो इस वजह से इनॉल का परसेंटेज, मतलब इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू कीटो। तो इसमें कीटो का परसेंटेज, कीटो ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें इनॉल स्टेबल होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी देखिए इस केस में क्या कहते हैं हम लोग, इस केस में क्वेश्चन आता है साइक्लोहेक्सेन
5 ट्राई, ये तो अभी हम समझा चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको नहीं बताने की जरूरत हमें है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ये क्या कहता है, 1 फिनाइल ब्यूटेन 2-ओन, ओके, 1 फिनाइल ब्यूटेन 2-ओन। चलिए ब्यूटेन 2-ओन का स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए यहां पर कैसे बनाएंगे, देखिए 1, जस्ट मिनट, है ना, ये देखेंगे ब्यूटेनोट, तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गया, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा लिए, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब 1 से क्या लगा दीजिए, बेंजीन रिंग लगा दीजिए, ठीक है, ये बेंजीन रिंग लगा दिए, ठीक है, ओके। अब ये हो गया 1 फिनाइल, देखिए ये नंबर 1 कार्बन है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ओके। तो ये हो गया 1 फिनाइल ब्यूटेनोएट। अब इसका हमको अगर ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, इसमें देखना है कि टॉटोमेरिज कंडीशन क्या बनती, तो चलिए देखें, बताते हैं आपको। ये देखेंगे, ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, और यहां पर ये CH2, ओके, ये CO, ओके, और ये CH2, देन CH3, ये हो गया हमारा 1 फिनाइल ब्यूटेन 2-ओन। अब देखिए यहां पर पहले पहचानिए अल्फा कार्बन कहां थे, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, ये Fg है, फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अब आप देखेंगे यहां पर 2 ऑप्शन है, यहां से भी हम माइग्रेट करा सकते हैं और यहां से भी माइग्रेट करा सकते हैं, तो ज्यादा बेस्ट क्या होगा, यहां से। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे पता चला कि यहां से माइग्रेट कराना, उसका रीजन ये है कि जब यहां से माइग्रेट करेगा तभी स्ट्रक्चर बनाने दीजिए, फिर आप देखिए समझ पाएंगे, बताते हैं। देखेंगे यहां पर, अब जब इस केस में जब यहां पर मैंने माइग्रेट कराया तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, ओके, और ये बेंजीन रिंग के बाद ये आया CH, अब यहाँ से H गया ना वहां पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड, इस जगह पर डबल बॉन्ड, यहाँ H बॉन्ड इधर आ गया ना ये वाला, ठीक है, डबल बॉन्ड, और यहाँ हो गया C, और इस C से क्या लगा दिया OH, और यहाँ पर एज यूजुअल CH2, ठीक है, और ये CH3। अब बताइए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के बाद वाला ये जो केस आता है, ये रेजोन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस शो करेगा, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इस वजह से इसका इनॉल का परसेंटेज या इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसमें इनॉल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। चले एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये देखिए ब्यूटेन 2-ओन, इसको आप ट्राई करिएगा। ब्यूटेन 2-ओन में बताइएगा क्या रीजन हो सकता है स्टेबिलिटी का, इनॉल ज्यादा होगा या कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, और क्या रीजन होगा, ठीक है। ऐसे इस केस में भी देखिएगा। चलिए इसका भी यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर, देखेंगे इसका। अब देखें इस केस में आपसे क्वेश्चन जब पूछा गया तो पहले बेंजीन रिंग दिखा देते हैं। ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गया, ओके, और बेंजीन के बाद ये हो गया CH2, ये है ना, और CH2 के बाद ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, ठीक, कार्बोनिल ग्रुप, और इसके बाद ये हो गया CH2, ठीक, और यहां फिर बेंजीन रिंग है, PH लिखा है ना, PH मतलब बेंजीन रिंग। अब देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। ये देखिए यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखेंगे अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला CO। अब फंक्शनल ग्रुप के बगल में यहाँ CH2, यहाँ CH2 उसके बाद बेंजीन, यहाँ बेंजीन, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इस तरह का अल्फा जाएगा इधर और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा आएगा। देखेंगे ये NO2 के बाद ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के बाद यहाँ CH, अभी जस्ट बताया ना डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये OH, ओके, इनॉल फॉर्म, और यहाँ पर CH2, और ये बेंजीन रिंग नेक्स्ट, ठीक है। तो अब बताइए इस केस में यहाँ पर ये फेवर कर रहा है, इसलिए इसका इनॉल फॉर्म भी क्या होगा, इनॉल फॉर्म इसका मोर स्टेबल होगा। तो मैंने आपको बता दिया इन सब में इनॉल और इसके बारे में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज नॉट ऑब्जर्व्ड। देखिए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म किसमें नहीं होगा, अभी ऑप्शन देखेंगे तो कंडीशन माइंड में लाइए। पहली कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि उसमें होना चाहिए कि अनसैचुरेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने, दूसरी कंडीशन बताई थी कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर ये 2 कंडीशन होगी तो टॉटोमेरिज्म होगा। चलिए आज देखते हैं यहाँ पर। अब ये केसेस हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, किसमें नहीं हो रहा, आइए ट्राई करते हैं। पहला देखिए बेंजीन रिंग। अब देखिए ये बेंजीन रिंग बना लेते हैं, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग के बाद, ठीक है, ये देखिए बेंजीन रिंग हो गया, और यहां लगा लेते हैं CHO, ये देखेंगे। अब यहां पर देखिए अनसैचुरेशन, पहली कंडीशन तो है, पहली कंडीशन क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अनसैचुरेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट यहां पर आप देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें नो
अल्फा हाइड्रोजन। तो जब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसका मतलब इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। यही चीज देखिए, यहाँ भी पीएच, यहाँ भी पीएच, मतलब बेंजीन रिंग। तो इसमें भी एज यूजुअल आप समझ गए होंगे। ये देखेंगे बेंजीन बना लिया, बेंजीन रिंग बनाया, ओके, और यहाँ पर फिर CO, ओके, और यहाँ भी बेंजीन रिंग ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो दोनों में केस में क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी नो अल्फा हाइड्रोजन। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कहाँ से शो करेगा। अब इस केस में देखेंगे, इस तरफ बेंजीन रिंग है, इस तरफ बेंजीन रिंग तो है, ठीक है, तो इसका मतलब इधर तो नहीं अल्फा हाइड्रोजन, बट यहां देखिएगा इस तरफ ये जो CH3 है, इसमें अल्फा कार्बन इधर है, यहां कैच माइग्रेट करेगा, इसका मतलब इसमें टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखें यहां पर ये टॉटोमेरिज्म का ये टॉटोमर बना सॉरी यहां पर, ठीक है, जस्ट मिनट, हाँ। तो अब यहां पर हमने ओह क्या यार, तो यहां पर OH लगाया, ये OH और इसका बॉन्ड इधर आ गया, डबल बॉन्ड CH2। तो इसका मतलब इसमें इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म बन रहा है। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए इसका PHCO, हाँ, तो चलिए देखिए बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हो गया, ओके, ये बेंजीन थोड़ा सा बेंजीन पोलियो हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, CO और यहाँ CH2, नेक्स्ट CO अगेन, और इसके बाद ये बेंजीन। अब देखिए यहां पर इस कीटो ग्रुप के बगल में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और इधर नहीं है, तो इसका माइग्रेट करके इधर चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें भी शो करेगा। तो नॉट ऑब्जर्व की बात पूछी गई है, तो नॉट ऑब्जर्व इन दो केसेस में, इसमें भी ऑब्जर्व नहीं होगा टॉटोमेरिज्म, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें 2 था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नो टॉटोमर, इसमें किसमें टॉटोमर नहीं होगा, ठीक है, तो टॉटोमर नहीं होगा। तो चलिए देखिएगा, ये देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप। अब देखेंगे इस केस में, देखेंगे इस फंक्शनल ग्रुप में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसका H माइग्रेट नहीं कर पाएगा। अगर समझे, इसका H माइग्रेट नहीं कर पाएगा, क्यों भाई, चलिए देखिए, अगर आप देखें इस केस में क्या देख रहे थे हम लोग कि यहां पर जब इसका केस देखेंगे ये केस में, तो चलिए देखिए O, यहां पर C और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O। अब देखेंगे यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और ये। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आप यहाँ का H माइग्रेट करके यहाँ लाते हो, सपोज यहाँ OH लाते हो, ठीक है, OH, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर इस कार्बन से देखिए इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, ये sp हो जाएगा और sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इसका तो 180 एंगल होना चाहिए ना, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ का H माइग्रेट नहीं करेगा, ना ही इधर से माइग्रेट करेगा। सिमिलरली इसका मतलब यहाँ पर माइग्रेशन नहीं होगा, इसका मतलब इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। और इसमें देखिए यहाँ का H, यहाँ H है, ठीक है, ये अल्फा H है, ये वाला H यहाँ माइग्रेट करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसका मतलब इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म किसमें नहीं पूछा है, तो आंसर ये वाला आपको बताना है, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। आइए बात करते हैं इस केस की, बात करते हैं, ये क्या है, PHCH, चलिए इसको बना लेते हैं, ये बेंजीन रिंग हो गया, ए ऑप्शन की बात करें, ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गया। अब इस बेंजीन रिंग के बाद, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ओके, और ये हो गया CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड और CH और ये OH, ये देखिएगा इसमें हो रहा है, कैसे, इनॉल फॉर्म में है। अब देखिए इसमें माइग्रेशन कैसे कराओगे आप, माइग्रेशन कैसे कराओगे, ये वाला डबल बॉन्ड इधर लाओगे और ना, ओके, ये डबल बॉन्ड इधर ले जाओगे और H यहाँ लाओगे, तो देखिए इसका क्या बन जाएगा, ये देखेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर ये डबल बेंजीन रिंग CH2, एक H आ गया ना इधर से, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ डबल बॉन्ड O, ये हो गया कीटो फॉर्म। तो ये कीटो फॉर्म, इसका मतलब इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, इन दोनों में टॉटोमेरिज्म हो रहा है, इसमें नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा फिलहाल यही हो जाएगा, ओके, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट का मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि उसको आप माइंड में रखेंगे, उसको लर्न करिएगा, उसके हिसाब से आप बताइएगा। यहां पर देखिए क्या है, अब ये देखिएगा, अब ऑर्डर वहां देखिएगा, आप ऑर्डर देख के बताएं। यहां पर ये क्या है, ये कीटो एल्डिहाइड है, ये क्या है, कीटो एल्डिहाइड, ओके, ये कीटो एल्डिहाइड है। और ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ क्या है, कीटोन है, ये सिर्फ क्या है, कीटोन है, ओके। और ये क्या है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है, ये देखिए डाई कीटोन है।
तो डाइकीटोन। तो मैंने आपको ऑर्डर में बताया था, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी डाइकीटोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब इसमें इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा होगा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर इनॉल कंटेंट, तो इसका तो ज़्यादा होगा, तो इसको ज़्यादा होगा तो हमें कम की तरफ लगना है। तो सबसे ज़्यादा डाइकीटोन का, इसका मतलब डी होगा, डी में डाइकीटोन होगा, इसमें ज़्यादा इनॉल कंटेंट होगा। इसके बाद बात करते हैं ये कीटोएल्डिहाइड, ए होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अब देखेंगे एल्डिहाइड में सबसे कम होता है, तो इसका मतलब कीटो, तो बी हो जाएगा। और ये ऑर्डर आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट क्या बचा अब सी, तो ये देखेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट इसमें पाया जाएगा डी में, इट मीन डाइकीटोन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी इनॉलाइजेबल हाइड्रोजन्स आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कोई कंपाउंड यहाँ दे रहे हैं, ये देखिए ये कंपाउंड है, इसमें पूछा है कितने इनॉल होंगे। देखिए यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, इस केस में ये देखिएगा, यहाँ ये अल्फा है और ये भी अल्फा, लेकिन यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2H है, तो ये 2H माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं, तो इसमें इनॉल हाइड्रोजन की पूछा, इनॉलेजिबल हाइड्रोजन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसमें आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टाटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन्स। कीटोन कोई है, देखिए यहाँ पर, अब कीटोन में बनाना है, कितने टाटोमर्स बना सकते हैं, तो चले देखेंगे। यहाँ पर एक तो ये बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस जगह 2 है, तो यहाँ का एच यहाँ माइग्रेट कराएंगे। चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ का एच माइग्रेट यहाँ कराएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा इस जगह पर, तो देखिए कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा बनेगा, ओके। ये कुछ ऐसा बन गया है, लाइक दिस OH, ओके। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर एज यूजुअल है, एक ये बन रहा है, दूसरा एक और बन जाएगा, ये देखेंगे। यहाँ से अगर हम इसको टाटोमर दिखाते, अब इस केस में यहाँ से दिखाएंगे, ठीक है। जब यहाँ से दिखाएंगे तो यहाँ वाला एच इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो देखेंगे इस केस में क्या बनेगा, ऐसा कुछ, ये यहाँ OH हो गया, और डबल बॉन्ड किधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। इधर जैसा था वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा हाउ मेनी टाटोमर्स, तो ओवरऑल इसके 2 और टाटोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ये हो गया, फर्स्ट वाला इनॉल फॉर्म में है, सेकंड तो कीटो फॉर्म में है, और थर्ड वाला भी इनॉल फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसका टाटोमर दिखाया। अब देखिए, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी टाटोमर्स कैन यू ड्रॉ, तो इसमें टोटल 3 बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टाटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा, आप ट्राई करेंगे, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज टाटोमर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का टाटोमर पूछा है, कौन इसमें फिनॉल का टाटोमर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाटोमर ऑफ फिनॉल। तो चलिए पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर तो जानिए आप। फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये देखेंगे फिनॉल, ये है फिनॉल, ओके। ये हो गया फिनॉल OH। अब देखेंगे यहां पर डबल बॉन्ड लगा लीजिए, ये डबल बॉन्ड हो गया, इधर डबल बॉन्ड, ये फिनॉल है, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH। तो अब बताइए यहां पर क्या देखेंगे, हमको बनाना है इसका टाटोमर बनाना, तो ये किस फॉर्म में, देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है और OH है, तो ये किस फॉर्म में, फिनॉल क्या है, इनॉल फॉर्म में है, ओके। अब इसको हमको कीटो फॉर्म बनाना है। कीटो फॉर्म में कैसे बनाएंगे, इसका H माइग्रेट करिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ माइग्रेट करिए और इसका डबल बॉन्ड इधर ले आइए, तो देखेंगे अब यहाँ पर किस तरह से बन रहा है वो देखेंगे। यहाँ पर ये हो गया इसका ऐसा कुछ, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ओके। और यहाँ H आ गया, तो यहाँ पर अब H का सेटिस्फाई हो गया, सैचुरेट हो गया बाकी। तो अब देखिए ऐसा कहीं ये हो गया हमारा कीटो फॉर्म, तो इसका मतलब फिनॉल का ये है कीटो फॉर्म, ये इसका टाटोमर है। तो क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, कीटोन ग्रुप, पहले देखिए, हाँ कीटोन ग्रुप दिख रहा है, ये इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा C हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन शो टाटोमरिज्म, कौन सा कंपाउंड टाटोमरिज्म शो करेगा। तो अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वही शो करेगा। तो देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखिए कीटोन ग्रुप के बगल में ये वाला, यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा यहाँ अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओके। इसका मतलब आंसर सिर्फ सेकंड होगा, आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलें देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग टाटोमेरिक फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो देखेंगे यहाँ पर, तो इस केस में देखेंगे
यहां पर देखेंगे ये क्या है, इनॉल फॉर्म है। इसका आंसर आप खुद सोचिएगा, ठीक है। टॉटोमेरिक स्टेबिलिटी को मैंने आपको बताया है, तो इस पे क्वेश्चन आप एक बार खुद ध्यान दीजिएगा। ये एस्टेल्डिहाइड है, ये विनाइल अल्कोहल है। आप इसका आंसर सोचिए, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल हो सकता है, पहला या दूसरा या दोनों ही, ठीक है। चेक करिएगा, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, जिससे कि आप हमको बताइए क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका होमवर्क हो गया, इसका आंसर आप हमें दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट टाटोमेरिज्म, कौन इसमें टाटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे इस केस में, तो अगेन वही बात आती है, अल्फा हाइड्रोजन कंडीशन को फॉलो कीजिए, पहचानिए। तो देखें ये फंक्शनल ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, इसके बाद ये अल्फा है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी यहां पर देखेंगे यहाँ भी है, तो इसका मतलब कौन शो करेगा, तो दोनों ही शो करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसका आंसर आप फर्स्ट सेकंड दोनों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आपके पास आ गए हैं डीपीपी में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर बार लेक्चर के बाद जो टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने देंगे हम। तो यहाँ पर ये डीपीपी 2 है, क्योंकि इससे पहले का जो मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था वो डीपीपी 1 है, उसके क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं, बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये है, अब इसमें क्वेश्चन, ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है सबका लेक्चर, पूरा लेक्चर आपको पीडीएफ के फॉर्म में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डीपीपी भी आपको वही मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पूरा आप लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, और इसका सॉल्यूशन भी आपको डीपीपी में ही, मतलब इसका सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा। चेक करिएगा, कोई डाउट होता है तो आप हमें जरूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।